नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न, और मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो मंगल लग्न को अपने सभी कंटेंट्स प्रदान कर देता है। यहाँ पर मंगल उच्च राशि में स्थित हो रहा है, मकर राशि स्थित है, मकर राशि में मंगल उच्च की स्थिति में होता है, तो मंगल के जितने भी कंटेंट्स हैं वह व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिवली प्राप्त होते हैं। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह सभी कंटेंट्स व्यक्ति को सकारात्मक प्राप्त होंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व में मंगल से संबंधित सभी गुण विद्यमान होते हैं। ऐसा व्यक्ति निडर प्रवृत्ति का होता है, वीर होता है, पराक्रमी होता है, धीरज और गंभीरता के व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी होता है, लेकिन क्रोध पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित है, अपने स्थान से केंद्र स्थान पर भी स्थित हो रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से केंद्र स्थान में स्थित होता है तो वह उस संबंधित भाव का प्रदर्शन करने वाला हो जाता है, उसको बल प्रदान करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला होता है चतुर्थ भाव। ये सभी कंटेंट व्यक्ति को सकारात्मक प्राप्त होते हैं। वाहन, भूमि और भवन तीनों ही व्यक्ति को भरपूर और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से जब हम भूमि की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव भूमि का कारक भाव माना जाता है और मंगल भूमि का कारक ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर भूमि की अधिकता या भूमि से व्यक्ति को लाभ होने का एक अच्छा योग यह मंगल प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। एकादश भाव होता है लाभ भाव, इच्छाओं का पूर्ण करने का कारक भाव। ऐसे व्यक्तियों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं और एक अच्छी लेवल पर जाकर पूरी होती है। ऐसा मंगल व्यक्ति को समय समय पर लाभान्वित भी करता रहता है। विशेष रूप से धन के सापेक्ष यदि बात करें, धन के मामले में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष मंगल अपने स्थान से एकादश स्थान पर और कुंडली के लग्न भाव में स्थित है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। यह सभी कंटेंट्स व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, मेहनत और परिश्रम भरपूर होता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम करने के बाद उनसे लाभान्वित भी होता है, क्योंकि तृतीय भाव का कारक अपने स्थान से लाभ भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपने स्थान से लाभ भाव पर ऐसा मंगल स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो एक बार मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयासरत रहते हैं। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो षष्ठम भाव का कारक अपने स्थान से अष्टम स्थान और लग्न स्थान में स्थित हो रहा है। यह एक नकारात्मक योग बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है, और छठे भाव का कारक जब अपने स्थान से अष्टम स्थान अर्थात मृत्यु स्थान और कुंडली के लग्न स्थान में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को रोगी बना देने वाला होता है, व्यक्तियों को शत्रुओं से पीड़ित करने वाला होता है और व्यक्ति को ऋण प्रदान करने वाला भी बन जाता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। ऐसे लोगों को आसानी से ऋण मिल जाता है, ऋण मुहैया हो जाता है। लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो छठे भाव के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, चाहे वह ऋण की ही बात हो। सहज उपलब्ध ऋण भी उन व्यक्ति के लिए नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ही बन जाता है। देखिए, ये जितने भी कंटेंट्स हैं वह व्यक्ति को प्राप्त तो होंगे और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ छठे भाव का कारक उच्च का भी स्थित हो रहा है, उच्च की राशि में स्थित हो रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पॉजिटिव है, चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और एकादश भाव का स्वामी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को रोग तो होंगे, पेट, कंधे और गले की समस्या हो सकती है, लेकिन वह उससे क्योर्ड भी होगा। रोग ऐसे व्यक्तियों पर हावी नहीं हो पाते। एक्चुअली ऐसे लोग बड़े कॉन्शियस प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो जब कभी भी ऐसे लोगों को रोग होता है ना तो वो उसमें लापरवाही नहीं करते। ऐसी स्थिति में उनके रोग भी जल्दी सही हो जाते हैं।
चलिए हम बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। यह दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। यहाँ पर मंगल चतुर्थ दृष्टि से अपने स्वयं की राशि को भी देख रहा है। तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि व्यक्ति को वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख के अतिरिक्त स्वयं के सुख को भी प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। मंगल की जब पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है और अपनी नीच राशि पर पड़ती है तो यहाँ पर यह कुछ नेगेटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि मंगल उच्च का होकर पूर्ण बली होकर जब अपनी नीच राशि को देखता है, हालांकि यह जो दृष्टि होती है यह उच्च दृष्टि होती है। देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न जनरेट होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब मंगल की या किसी भी ग्रह की हम उच्च दृष्टि की बात करते हैं तो ठीक सामने वाले अर्थात सप्तम भाव पर उसकी जो दृष्टि होती है वो नीच दृष्टि होती है, अपने ठीक सामने वो नीच दृष्टि से देखता है। लेकिन यह जो दृष्टि होती है ये कुछ परेशानी तो उत्पन्न करती है, लेकिन जिस प्रकार से इसके प्रेडिक्शन कर दिए जाते हैं कि नीचत्व प्रदान करने वाली दृष्टि होगी, तो ऐसा नहीं है। मंगल की जो यह दृष्टि होती है ये उच्च दृष्टि होती है, सकारात्मक दृष्टि होती है, लेकिन जब ये देख रहा होता है तो अपनी नीच राशि को देख रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ संघर्ष तो प्रदान करती है। सीधी दृष्टि कुछ संघर्ष प्रदान कर देने वाली होती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको क्षतिग्रस्त नहीं करती, डैमेज नहीं करती। तो यहाँ पर यदि हम जीवन साथी की बात करें या वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं तो व्यक्ति को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल के जो गुण हैं उसके जीवन साथियों को भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो गुण मंगल के ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार के उनके जीवन साथी को भी प्राप्त होती है। ये लोग कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इनका जो रवैया होता है वह आक्रामक रवैया होता है, ऑफेंसिव एटीट्यूड के साथ ये जीवन जीते हैं। इसी प्रकार से इनके जीवन साथी की भी स्थिति हो जाती है। इनके जीवन साथी को भी जब मंगल के गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी ऑफेंसिव एटीट्यूड के हो जाते हैं और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी स्थिति जनरेट नहीं होगी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मंगल जब भी 1, 4, 7, 8, 12 भावों में स्थित होता है तो वह मांगलिक योग को भी जनरेट करने वाला बन जाता है। तो यह व्यक्ति मांगलिक भी होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में कुछ उनको परेशानी उत्पन्न हो जाती है। मंगल की जब अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर यह बेहतर फल प्रदान करने वाली दृष्टि बन जाती है। कैसे बन जाती है? देखिए, मंगल उच्च का होकर अष्टम दृष्टि से विध्वंसकारी दृष्टि से मृत्यु भाव को देख रहा है। मृत्यु भाव को जब ये देखता है और मृत्यु की हानि करता है और जीवन की वृद्धि करने वाला हो जाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। और यह मंगल अपने मित्र की राशि को भी देख रहा है। यहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है। सूर्य को मंगल मित्र भाव से देखता है, मंगल को सूर्य मित्र भाव से देखता है। मंगल और सूर्य परस्पर मित्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी दृष्टि भी विध्वंसकारी जब दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, वो भी सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाली हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लग्न में उच्च का मंगल स्थित हो रहा है, बहुत पॉजिटिव मंगल स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, पॉजिटिव फल ही प्रदान करने वाला होता है। लेकिन क्योंकि यह छठे भाव का कारक भी होता है, तृतीय भाव का कारक भी होता है, यहाँ पर एकादश भाव का भी यह स्वामी हो रहा है। एकादश भाव भी ना एक त्रिषडाय भाव होता है। 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं और उन सभी भावों को, इन तीनों ही भावों को मंगल कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। तो जीवन में परेशानियां भी आएंगी। मंगल की महादशा अंतर्दशा संघर्ष कराने वाली भी बन जाती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक फल ही प्राप्त होते हैं, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो यदि आप इसके संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको मंगल के उपाय कर लेने चाहिए। सिंपल उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए और बंदरों को भुने हुए चने खिलाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।